अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज ये करते हैं कि मान लीजिए बच्चन पांडे एक्चुअली न्यूज स्टूडियो में रहे और बच्चन पांडे को अगर खबर पढ़नी हो तो बच्चन पांडे अपने अंदाज में कैसे खबर पढ़ सकता है, वो एक हम करके देखते हैं। और हम अभी अक्षय जी को एक वो देंगे, एक न्यूज का सिचुएशन देंगे और सोचेंगे कि बच्चन पांडे जो है वो ही इज द एंकर। बच्चन पांडे डीएनए प्रेजेंट कर रहे हैं। सो डीएनए इन बच्चन पांडे स्टाइल। यस। नमस्कार, हम हैं बच्चन पांडे और डीएनए में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करो हमारा स्वागत। स्वागत है, स्वागत। बस बस बस। बहुत बढ़िया। बच्चन पांडे को हथियारों से बड़ा प्यार है। अरे भैया ऐसी चीजें मत बोलो। क्यों फंसवा रहे हो? बोल बोल के आप तो बोल के निकल जाओगे, हम तो रह जाएंगे वहीं। है ये सारे मरवाने के काम कर रहे हैं। अब एक काम करते, इस डीएनए को यहीं खत्म कर देते। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए मेहरा जी। पर अक्षय, अगर बच्चन पांडे को अगर न्यूज पढ़ने के लिए दी जाए और बच्चन पांडे अगर एक न्यूज एंकर बन जाए तो कितना यूनिक आपको लगता है अगर न्यूज और बच्चन पांडे का एक मिश्रण हो जाए तो? इट विल बिकम, मेरे हिसाब से कॉमिक बन जाएगा। एक मतलब वो जो न्यूज की जो ऑनेस्टी, जो उसकी सच्चाई है, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो वो क्या कहते हैं सीरियसनेस है, वो सब निकल जाएगी। तो ये ठीक है, हमने मजाक के तौर पे अभी कर लिया, ये तो ऐसा ही है। लेकिन बट जो न्यूज़ वाले हैं जो पढ़ते हैं, कुछ लोग तो बिना देखे पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू देम। कंटिन्यूसली 12-12 घंटे आप लोग काम करते हो। हम तो चलो ये तो मजाक के तौर पे कर लिया, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग जो बोलते हो, जो चैनल्स आपकी बताते हैं, उस पर कितने सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लोगों का मूड, देश का मूड, सब बदल जाता है आपके लोगों के न्यूज़ से। आपका तो जो प्रोग्राम आता है डीएनए, इट चेंजेस पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यूज। जी, आपको भी अक्षय, लोग आपके जो पीछे 10 साल में काफी इमेज जो है वो बदली है। लोग आपको नेशनलिज्म से जोड़कर देखते हैं, लोग आपको सोशल इश्यूज के साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब बाहर आपकी गंभीर छवि है। और मैंने ये देखा कि बाकी के जो एक्टर्स हैं उनकी जो तस्वीरें छपती हैं, उनके बारे में जो खबरें छपती हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पेज पर छपती हैं। ये यहाँ पार्टी की, यहाँ गए, इसके साथ रोमांस किया, ये सब चीजें, इस नई पिक्चर को साइन कर लिया। पर आपके बारे में अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर छपती है, आपके बारे में फ्रंट पेज पर भी खबर छपती है, बिकॉज आप भी अब सीरियस न्यूज का हिस्सा धीरे धीरे होते जा रहे हैं, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। तो आपने कभी अपनी इस इमेज के ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस किया है? जी, महसूस यानी कि ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया है। एक्चुअली मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, वो अलग बात है। मैं पहले नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जितनी भी फिल्में मैं बना रहा हूँ, जैसे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, पैडमैन हो, एयरलिफ्ट हो, रुस्तम हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है ऐसी फिल्में बना के। और वो जो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, पहले मेरे पास नहीं थे पैसे, इसलिए मैं नहीं बना पाता था। तो जब आप एक फिल्म बनाते हैं, मान लीजिए पैडमैन आपने बनाई और फिर आप एक हाउसफुल में आते हैं, या आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई और फिर बच्चन पांडे बनाई, आपको खुद भी कितना अलग महसूस होता है? और इसमें जाहिर है ज्यादा पैसा मिलता होगा आपको? इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। जो एक नॉर्मल ऐसे जो जैसे सोशल फिल्म बनाए, उसमें ज़्यादा इतनी कमाई नहीं होती। लेकिन मुझे वो कमाई की बात नहीं है। मुझे वो फिल्म जो है, वो मुद्दा जो है, वो बनाना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, रक्षाबंधन। इट टॉक्स अबाउट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, वो है डाउरी का, कि डाउरी से क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो उस मुद्दे पे बात करती है। देन हमारी हिस्ट्री के बारे में, सम्राट पृथ्वीराज के बारे में, उनके बारे में कि क्या है। जैसे भले ही छोटी सी बात है, कल्चर्स के बारे में बताने में मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जैसे राम सेतु के बारे में बात कर रहा हूँ। सो
और पूरी स्टडी करके उसके ऊपर पूरा नॉलेज ला के कई बड़े विद्वान लोगों से बात करके उनको हमारे टीम में ला के, तो ये अच्छा लगता है ऐसी फिल्म में। भले इसका बिजनेस जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इट इज़ गुड फॉर पीपल टू नो मोर अबाउट इट। कृति, आप तो दिल्ली की हैं जी। और दिल्ली में होली जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, गंदी वाली होली भी मनाई जाती है। दिल्ली की बड़ी मशहूर है दिल्ली की होली। अब आप मुंबई शिफ्ट कर गई हैं, तो आप जो अब होली मनाती हैं ये आपको अच्छी लगती है, या जब आप यहाँ रहती थी वो होली आपको अच्छी लगती है? डू यू मिस दिल्ली की होली? ऑफ कोर्स, एवरी टाइम ऑन होली स्पेशली मुझे दिल्ली की बहुत याद आती है। मैं जब से मैं 2 साल की थी, मैं पटपड़गंज में रहती थी। आज भी घर वहीं पर है दिल्ली में। और मेरी कॉलोनी में सुबह से बीच में ग्राउंड में डीजे लग जाता था, एक कोई स्पीकर लग जाता था, होली के गाने चलने शुरू हो जाते थे और लोग होली खेलते हुए दिखते थे। हम लोग पूरा ऑयल लगाकर, जो भी अपने आप को बचाने की कोशिश पर नीचे जाकर पूरा होली खेलते थे। दोपहर को लंच लगता था, पकौड़े वगैरह लगते थे, तो इट वाज लाइक अ रूटीन होली का। इस बार भी मैं अभी यहाँ आई हूँ तो मेरी मॉम ने सबसे पहले बोला गुजिया लेके आना। तो गुजिया वैसे यहाँ पर है, मैं मंगा दूं आपके लिए? नहीं, मेरे आपके लिए घर में भी करके है। रखा है। दो कल से गुजिया ही खिला रही अगर हूँ। गुजिया है तो ले आओ भाई। कल से मैं 2 बक्से लेके आइए। कल से मैं गुजिया ही खिला रही हूँ सबको। आधे लोगों को पता नहीं है गुजिया क्या होता है, बॉम्बे वाले लोगों को पता ही नहीं होता है। वो बुजिया कर रहे हैं, बुजिया नहीं, इट्स कॉल्ड गुजिया। नहीं, वो एक्चुअली इसने जब गुजिया बोला मुझे भुजिया सुनाई दिया। बोला ये भुजिया क्यों खिला रही है? बट यू न्यू व्हाट गुजिया इज ना। तो गुजिया मुझे मतलब दिल्ली की ही पसंद है और दैट यूज्ड टू बी माय ऐसी कहीं और मिलेगी भी नहीं। मिलती नहीं है। लेकिन मजा आता है होली में। एक मतलब वो रख के ठंडाई बना के, ठंडाई बनाते हो कि नहीं करते? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठंडाई बनती है। और दिल्ली की जो होली है वो बिना ठंडाई के तो वो चल ही नहीं सकती, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और कहाँ जा रहे हो? गुंजिया आ गई, आपके लिए गुंजिया लेके आ रहा हूँ मैं। अपने हाथों से आपको खिलाएंगे गुंजिया। लाइए, देखिए, ये देखिए आपके लिए गुंजिया आ गई हैं। आप चाहो तो अपने घर लेके जा सकते हैं। आप गुंजिया देखिए, ये है दिल्ली की गुंजिया। I'm actually gonna not insult the gujia, I'll have a little. अरे वाह 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 वाह। Will you share half, sir? भाई फिल्म स्टार जो है वैसे तो मीठा खाते नहीं है, ऑयली फूड इसको कह के, लेकिन कृति को अच्छी लग गई। वेरी गुड, वेरी नाइस। चल ये रख दो इधर। बट आप देखो होली So, पे मैं उनको भी अक्षय जो है ना, अक्षय विल नॉट हैव। I will not say at this age. एक सेकेंड। अक्षय सर, आप क्या खाते हैं? हम आओ। हाँ, पहले एक काम करो, आप पूछ लो। आपकी आप जो हेल्थ के ऊपर किताब लिख रहे हो ना, हाँ पूछो। हाँ पूछो। What exactly is your secret? ये सुबह उठते ही नाश्ते में गुंजिया खाते हैं, उसके बाद फिर लंच। बैठो। लंच में गुलाब जामुन। डू आवर इंटरव्यू हियर, कम। आ जाओ सुधीर जी, इधर ही कर लेते हैं पूरा। नहीं आप जाओ। बैठो। और किसी को कुछ पूछना? I wanted to ask about your sleep schedule. Sleep schedule? Yes, I heard that you are very strict about your sleep. हाँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ। मैं 7 घंटे मुझे सोना सोते पसंद सोते आप क्या सोचते हो? मैं 7 घंटे। हाँ, ये शायद पूछ रही है कि सोते सोते क्या सोचते हो? नहीं। बेटा मोबाइल बंद कर दो, कृपा करके मोबाइल बंद कर दे। This gujia was outstanding. दिस वाज वेरी गुड। यस, बहुत अच्छी। अच्छा, मेरे को एक बात दिल्ली की बताइए, खाना। कैसे आदत है मोबाइल चालू करके? मेरे पास वीडियो ऑलरेडी देखने 3 की? डब्बे बताओ, पड़े हैं बताओ। अभी। मैं बन जाऊंगी गुजिया। But do you still manage 4 o'clock schedule? ना? She is only after his fitness schedule. आप बता ही दो इनको। हाँ, 4 आज o'clock। ये लेके ही जाएंगी Get फिटनेस up at schedule। 4? एवरी डे आई गेट अप एट 4, कभी 4, 4:30, 5 बजे। So how do you manage your parties? He does. आई डोंट गो टू पार्टी। See, मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना बुरी बात है, बट आई डोंट गो टू पार्टी। जब मैं सो के उठता हूँ आप भी बात कर ली। तब तक ये अपनी पूरी एक्सरसाइज, अपना अखबार, नाश्ता, What is अपना crazy? 1 घंटे का मैं काम भी कर गई चुके होते हैं जब तक मैं सो के उठता हूँ। बट इतना मेहनत करते हैं। हाँ, पूछिए अभी। sir, आपकी wife
कभी आप पे गुस्सा नहीं होती? आप दूसरे हीरोइंस के साथ इतने गुड क्वेश्चन। रियलिटी क्वेश्चन एक्चुअली। तो थोड़ी चिढ़ जाती होगी जब माइक दे दो। तो जब पापा मतलब मम्मी तो मेरी चिढ़ जाती है बहुत कि पापा किसी ऑफिस की किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे होते हैं। सर आपकी वाइफ ऐसे चिढ़ती है? मम्मी क्यों गुस्सा होती है? सर पता नहीं, बस ऐसे करती है मुझे एक बात कि बताओ। कौन है वो ऐसे। ट्रस्ट इशू। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं यहाँ ठीक है। नहीं ट्रस्ट तो नहीं है बट मतलब ट्रस्ट है उनको। सर मतलब मम्मी को बहुत ट्रस्ट है बट देन तो एक थोड़ा सा ऐसे नहीं होता कि कौन है वो, ऐसे थोड़ा वैसे नहीं होते वो। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.